लोमड़े और कौए की कहानी। अलिफ लैला। एक लोमड़ा एक पहाड़ की एक गुफा में रहता था। जब भी उसको एक बच्चा पैदा होता और वो बड़ा हो जाता तो वो उसको खा जाता, क्योंकि उसको भूख बहुत लगती थी। अगर वो अपने बच्चों को न खाता तो उसके वे बच्चे बड़े हो जाते और फिर वो अपने बच्चों का आनंद लेता। पर फिर भी उसके लिए यह बड़े दुख की बात थी। अब हुआ यह कि कुछ समय बाद पास के एक पेड़ पर एक कौए ने अपना घोंसला बना लिया। जब उस लोमड़े ने उसे देखा तो उसने सोचा कि वो उससे दोस्ती कर ले ताकि वो उसको रोज का खाना लाने में सहायता कर सके, क्योंकि कौआ ऐसे मामलों में उसके लिए बहुत कुछ कर सकता था जो वो खुद अपने लिए नहीं कर सकता था। सो वो कौए के पास गया और बोला, मैं तुमको सलाम करता हूँ ओ कौए, तुम मेरे पड़ोसी हो और तुम्हारा मेरे ऊपर हक है। इसके अलावा मैं तुमको प्यार भी बहुत करता हूँ। बोलो, क्या बोलते हो? उद्धरण चिन्ह। कौआ बोला, हालांकि सच बोलना ही अच्छा बोलना होता है, पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये शब्द तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहे, इसलिए तुम मेरे दुश्मन हो। मैं तुम्हारा खाना हूँ और तुम मुझे खाने वाले हो। मैं तो चिड़िया की जाति का हूँ और तुम जंगली जानवर की जाति को हो, इसलिए भी हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं चल सकती। लोमड़ा बोला, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहता हूँ ताकि हम लोग एक दूसरे की सहायता कर सकें। मेरे पास दोस्ती की अच्छाई की बहुत सारी कहानियां हैं, अगर तुम सुनना चाहो तो मैं तुम्हें उन्हें सुना सकता हूँ। कौआ बोला, तुम चाहो तो वे कहानियां मुझे सुना सकते हो ताकि मैं निश्चय कर सकूं कि मैं तुमको अपना दोस्त बनाऊं या नहीं। लोमड़ा बोला, तो लो सुनो, यह कहानी एक खटमल और एक चूहे की। बहुत पुरानी बात है कि एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसके पास बहुत पैसा था और बहुत सारा सामान था। एक रात एक खटमल ने उस सौदागर के बिस्तर में बसेरा कर लिया। उसको सौदागर का शरीर बहुत मुलायम लगा। वह खटमल बहुत भूखा था, सो उसने सौदागर का खून पीने के लिए सौदागर को काटा। खटमल के काटने से सौदागर जाग गया और उसने अपनी एक नौकरानी और कई नौकरों को उस खटमल को ढूंढने के लिए बुलाया। उन्होंने उस खटमल को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर वो तो वहां से भाग गया था और जाकर एक चूहिया के बिल में छिप गया। चूहिया ने जब उसे अपने घर में देखा तो उससे पूछा, तुम यहाँ मेरे पास क्यों आए हो? न तो तुम मेरे स्वभाव जैसे हो और न ही तुम मेरी जाति के हो। वो खटमल बोला, मैं तुम्हारे घर में मरने से बचने के लिए शरण लेने आया हूँ। मैं यहाँ कोई शरारत या कुछ और भी नहीं करूँगा जो तुमको अपना घर छोड़ना पड़े। मैं तुम्हारी इस दया का बदला जरूर चुका दूंगा। यह सुनकर चूहिया बोली, अगर जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है तब तुम यहाँ रह सकते हो। इस सौदागर के खून के नुकसान के लिए तुम इतने दुखी न हो, तुम संतुष्ट रहो, यहाँ तुम हिफाजत से रहोगे। खटमल बोला, ठीक है, मैं तुम्हारा कहना जरूर मानूंगा। और इस तरह वो खटमल उस चूहिया के घर में रहता रहा। दिनों दिन उन दोनों में प्यार बढ़ता जा रहा था। वह खटमल रात को सौदागर के बिस्तर में पहुंच जाता और दिन भर वो चूहिया के घर में रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो सौदागर घर में बहुत सारी दीनार 12 लेकर आया और उनको रखने लगा। जब चूहिया ने उन सिक्कों की आवाज सुनी तो उसने अपना सिर अपने बिल के बाहर निकाला और उन दीनारों की तरफ देखा और तब तक देखती रही जब तक वो उनको अपने तकिए के नीचे रखकर सो नहीं गया। उसके सोने के बाद वो चूहिया खटमल से बोली, तुमने देखा नहीं है कि उस सौदागर के पास कितना खजाना है? क्या तुम कोई रास्ता बता सकते हो जिससे वो दीनारें हमारे पास आ जाएं? उद्धरण चिन्ह। खटमल बोला, यह कोई अच्छा विचार नहीं है जब तक कि इस काम को करने में कोई होशियार न हो। जैसे बेचारी चिड़िया अन्न का दाना उठाती है और शिकारी के जाल में फंस जाती है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम दीनार को उठाकर अपने घर ला सको और न ही मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं उसको घसीट कर ला सकूं। मैं तो एक सिक्का भी वहां से नहीं ला सकता, पर तुम उनका करोगी क्या? उद्धरण चिन्ह।
चूहिया बोली, मैंने अपने घर के 70 दरवाजे बनाए हैं, पर मैंने अपने घर में कीमती चीजें रखने के लिए एक अलग जगह बना रखी है। जब तक तुम इस सौदागर को इसके घर से नहीं भगा देते तब तक मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकती, और वो हमारी बदकिस्मती होगी। ठीक है, मैं इस सौदागर को तुम्हारे लिए घर से भगाने की कोशिश करूंगा। उस रात खटमल ने उस सौदागर को रात में कई बार काटा और बहुत तेज काटा। उस सौदागर का धीरज छूट गया और वो वहां से उठकर अपने दरवाजे के बाहर बिछी बेंच पर जाकर लेट गया और सुबह तक वहीं सोता रहा। इस बीच चूहिया आई और वहां से उसने सौदागर के तकिए के नीचे रखी दीनारें ले जानी शुरू कर दी। वो उनको तब तक ले जाती रही जब तक कि वो उन सबको अपने घर नहीं ले गई। लोमड़ी ने अपनी कहानी जारी रखी। इस तरह उस कीड़े ने उस चूहिया के उपकार का बदला चूहिया को उन दीनारों को ले जाने में सहायता करके चुकाया। कौवा बोला, यह तो आदमी पर निर्भर करता है कि वो दूसरे का एहसान पलटकर वापस करना चाहता है या नहीं। अगर मैं तुम्हारी सहायता करूं जो मेरा दुश्मन है तो मैं तो सारी दुनिया से ही अलग हो जाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत चालाक हो। तुम तो अगर अपने ऊपर भी कसम खाओ उसके बाद भी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। अभी तो मैं भेड़िए के साथ तुम्हारे बुरे कामों की कहानी सुनकर चुका हूँ कि तुमने उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया। तुमने ऐसा बर्ताव तो उसके साथ किया जो तुम्हारी अपनी जाति का था और जिसके साथ तुम कुछ दिनों से रह रहे थे, फिर भी तुमने उसके साथ बुरा बर्ताव करना नहीं छोड़ा। फिर मैं तुम्हारे ऊपर कैसे विश्वास कर सकता हूँ, जो तुम्हारी किस्म का नहीं है, जो तुम्हारी जाति का नहीं है और जो तुम्हारा दुश्मन भी है। मैं तो तुम्हारा और अपना केवल बाज और चिड़ियों से ही मुकाबला कर सकता हूँ। कैसे? उद्धरण चिन्ह। कौवा बोला, एक बार एक बाज था जो अपनी जवानी के दिनों में बहुत बेरहम था। वो हमेशा दूसरी चिड़ियों को तंग किया करता था, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो कमजोर होता गया। सो उसकी ताकत तो कम होती गई पर उसकी चालाकियां बढ़ती गईं। अब वो अपना खाना धोखे और चालाकी से ले लेता था। तुम भी वैसे ही हो। तुम भले ही किसी काम में फेल हो जाओ पर तुम्हारी चालाकी कभी फेल नहीं हो सकती। अगर तुमको खाना सीधे सीधे नहीं मिलता तो तुम उसको धोखे से लेने की कोशिश करोगे, पर मैं उस तरह का नहीं हूँ। मेरा दिमाग भी तेज है और आंखें भी, पर मैं तुम्हारे लिए चिंता करता हूँ कि अगर तुमको कभी तुमसे ज्यादा चालाक मिल गया तो तुम उसी तरीके से परेशान होगे जैसे कि चिड़ा हुआ था। लोमड़ी ने पूछा, चिड़ा कैसे परेशान हुआ था, मुझे उसकी कहानी सुनाओ। कौवा बोला, एक बार एक चिड़ा एक भेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। जब उसने इधर उधर देखा तो उसको एक बड़ा गरुड़ दिखाई दिया जो एक नए पैदा हुए मेमने को अपने पंजे में पकड़कर उड़ गया। यह देखकर उस चिड़े ने अपने पंख फड़फड़ाए और बोला, मैं भी ऐसा ही करूंगा, और उसने उस गरुड़ से भी बड़ी नकल करने की कोशिश की। वो उड़ा और एक मोटे से मेमने के ऊपर जाकर बैठ गया। जैसे ही वो वहां बैठा उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए पर उसके पैर उसकी ऊन में फंस गए। उसने उड़ने की बहुत कोशिश की पर वो वहां से उड़ ही नहीं सका। भेड़ चराने वाला यह सब देख रहा था, पहली वाली घटना भी और यह वाली घटना भी। वो भागा भागा आया और उसने चिड़ी को पकड़ लिया। उसने उसके दोनों पैर एक रस्सी से बांध दिए और उसे अपने बच्चों की तरफ उनके खेलने के लिए फेंक दिया। सो तुम ऐसे ही हो, जाओ और जाकर शांति से अपने घर में रहो। लोमड़ी ने नाउम्मीदी और दुख से अपने दांत पीसे। कौए ने उसके दांत पीसने की आवाज सुनकर कहा, यह तुम अपने दांतों से कैसी आवाज निकाल रहे थे? उद्धरण चिन्ह। लोमड़ी ने जवाब दिया, मैं अपने दांत पीस रहा हूँ क्योंकि तुम मुझसे भी बड़े नीच और बेईमान हो। और अपने घर वापस चला गया।